भारत और यूनाइटेड किंगडम, दो देशों का एक ऐसा रिश्ता जिसकी जड़ें इतिहास में बहुत गहरी हैं। लेकिन हाल ही में इस रिश्ते में एक जबरदस्त मोड़ आया है। और ये कोई मामूली डिप्लोमेटिक अपडेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जो दोनों देशों के भविष्य की कहानी को एक नए सिरे से लिख रहा है। तो ये जो ऐतिहासिक दोस्ती है, इसकी कहानी तो हम सब जानते हैं, जिसमें दोस्ती भी रही है और थोड़ी जटिलताएं भी। पर अब इस कहानी में एक बिल्कुल नया चैप्टर जुड़ गया है। सवाल ये उठता है कि इस पुरानी दोस्ती का अब भविष्य क्या है, आगे क्या होने वाला है। और इसका जवाब छिपा है दो बहुत बड़े लैंडमार्क अग्रीमेंट्स में। यही वो दो स्तंभ हैं जो इस रिश्ते के खेल के नियमों को पूरी तरह से बदल रहे हैं। तो चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले स्तंभ की। ये है विजन 2035 ब्लूप्रिंट। अब ये सिर्फ कोई कागजी दस्तावेज नहीं है, इसे समझिए एक ग्रैंड स्ट्रेटेजिक प्लान, एक रोड मैप जो अगले एक दशक से भी ज्यादा के लिए ये तय करेगा कि दोनों देश मिलकर क्या हासिल करना चाहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये विजन 2035 है क्या? देखिए, सीधी सी बात है, ये सहयोग का एक नया और कहीं ज्यादा महत्वाकांक्षी ढांचा है जो पुराने 2030 रोड मैप से भी एक कदम आगे है। और इसे प्रधानमंत्री मोदी के यूके दौरे के दौरान पेश किया गया था, जो दिखाता है कि ये मामला कितना सीरियस है। अब इस पूरे विजन की नींव रखी गई है 5 बड़े स्तंभों पर, और ये पिलर्स आज की दुनिया की सबसे बड़ी जरूरतों को दिखाते हैं। पहला, ग्रोथ और जॉब्स। दूसरा, टेक्नोलॉजी, खासकर भविष्य के एरिया जैसे एआई और सेमीकंडक्टर। तीसरा, क्लाइमेट चेंज से लड़ाई। चौथा, डिफेंस और सिक्योरिटी में गहरा होता सहयोग। और पांचवा, कल्चर और गवर्नेंस के जरिए लोगों को एक दूसरे के और करीब लाना। और हाँ, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, इसके पीछे असली पैसा भी है। एक मिसाल देता हूँ। सिर्फ टेक्नोलॉजी के फील्ड में ही यूके ने भारत के सेमीकंडक्टर सेक्टर में पता है कितना, पूरे 30,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। सोचिए ये कितना बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। अच्छा, तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन तो बन गया, लेकिन इसे चलाने के लिए एक इंजन भी तो चाहिए ना, है ना? और वही इंजन है हमारा दूसरा बड़ा अग्रीमेंट, सीईटीए ट्रेड डील। मतलब अगर विजन 2035 नक्शा है, तो सीईटीए वो फ्यूल है जो इस गाड़ी को आगे लेके जाएगा। सीटा यानी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। सालों की लंबी बातचीत, कई दौर के नेगोशिएशंस के बाद फाइनली ये ऐतिहासिक ट्रेड डील हकीकत बन गई है। और इसका मकसद एक ही है, दोनों देशों के बीच व्यापार को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जाना। और लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। देखिए, अभी दोनों देशों का ट्रेड है करीब $60 बिलियन का, लेकिन सीटा के साथ टारगेट क्या है? 2030 तक इसे $100 बिलियन तक पहुंचाना। मतलब कुछ ही सालों में लगभग डबल। इससे पता चलता है कि दोनों ही देश इस रिश्ते को लेकर कितनी सीरियस हैं। तो सवाल ये है कि ये टारगेट पूरा कैसे होगा? यहीं पर इस डील की असली ताकत समझ में आती है। देखिए, भारत के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। यूके अपने बाजार से लगभग 99% भारतीय प्रोडक्ट्स पर टैरिफ हटा देगा, मतलब करीब करीब सब कुछ। बदले में भारत भी यूके से आने वाले 90% आइटम्स पर ड्यूटी कम करेगा, और इनमें से ज्यादातर तो अगले 10 सालों में जीरो टैरिफ हो जाएंगे। तो एक तरह से ये एक विन विन सिचुएशन बनाने की कोशिश है। इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। विस्की का केस लेते हैं। भारत में यूके की विस्की पर 150% का जबरदस्त टैरिफ था। डील लागू होते ही ये सीधा आधा हो जाएगा, 75% पर। और यही नहीं, अगले 10 सालों में ये और कम होकर 40% तक आ जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि बदलाव एकदम से नहीं, बल्कि सोच समझकर फेज में किए जा रहे हैं। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, इस डील से फायदा किसे होगा? कौन है असली विनर्स? भारत के लिए तो सबसे बड़ा फायदा उन सेक्टर्स को है जहां लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सोचिए, टेक्सटाइल्स, लेदर, ऑटो पार्ट्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सबको अब यूके के बाजार में एक स्मूथ एंट्री मिलेगी। जाहिर है, इससे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और नौकरियां भी। और यूके की तरफ से देखें तो उनके प्रीमियम प्रोडक्ट्स जैसे विस्की, चॉकलेट्स, कॉस्मेटिक्स, इनके लिए भारत का इतना बड़ा मार्केट खुल जाएगा। साथ ही ऑटोमोबाइल और मेडिकल डिवाइसेस जैसे हाई-टेक गुड्स भी सस्ते हो सकते हैं। इसका मतलब भारतीय ग्राहकों के लिए ज्यादा चॉइस और शायद बेहतर दाम।
लेकिन रुकिए, ये डील सिर्फ सामान के लेन देन और टैरिफ घटाने के बारे में नहीं है। ये एक फ्यूचर रेडी डील है। इसमें डिजिटल ट्रेड के लिए नए नियम हैं, छोटे और मीडियम बिजनेसेस को सपोर्ट करने पर खास ध्यान दिया गया है, और एक सबसे अनोखी बात, ह्यूमन राइट्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर एक पूरा चैप्टर है, जो कि ऐसी ट्रेड डील्स में आमतौर पर नहीं होता। चलिए, अब जरा इन आंकड़ों और व्यापार से ऊपर उठकर बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस पूरी पार्टनरशिप के ग्लोबल मायने क्या हैं? क्योंकि यकीन मानिए, ये सिर्फ 2 देशों के बीच का मामला नहीं है। दोनों ही देशों के लिए इसके स्ट्रेटेजिक कारण बहुत गहरे हैं। भारत के नजरिए से देखें तो ये चीन पर अपनी आर्थिक निर्भरता कम करने और दुनिया में नए दोस्त बनाने का एक तरीका है। और यूके के लिए ब्रेक्जिट के बाद उसे अपनी ग्लोबल ब्रिटेन की इमेज बनानी है और यूरोप से बाहर इंडो पैसिफिक जैसे अहम इलाके में अपनी मौजूदगी मजबूत करने का इससे बेहतर मौका क्या होगा। और बात सिर्फ सामान की नहीं है, लोगों की भी है। ये समझौता स्किल्ड प्रोफेशनल्स और स्टूडेंट्स के लिए दोनों देशों में आना जाना आसान बनाने का भी वादा करता है। हाँ, ये हमेशा से कॉम्प्लेक्स मुद्दा रहा है, लेकिन अगर इस पर सहमति बन जाती है तो ये रिश्तों को वाकई एक नई गहराई देगा। तो इंडस्ट्री का क्या कहना है इस पर? भारत की जो सबसे बड़ी उद्योग संस्थाएं हैं, CII और FICC, उन्होंने इसे साझा समृद्धि का एक पुल कहा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। ये दिखाता है कि जमीनी हकीकत में इस डील को लेकर कितना पॉजिटिव माहौल है। तो आखिर में एक बड़ा सवाल, क्या भारत और यूके की ये नई जुगलबंदी सिर्फ एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बनकर रह जाएगी, या फिर इसमें इंडो पैसिफिक के स्ट्रेटेजिक नक्शे को हमेशा के लिए बदलने का दम है? ये सिर्फ एक ट्रेड डील नहीं, ये एक जियोपॉलिटिकल चाल है, और इसके नतीजे हमें आने वाले सालों में देखने को मिलेंगे।